अच्छी थैंक बात। यू थैंक यू मैडम, मैं इस बिल के सपोर्ट में भी खड़ा हुआ हूं और डेड अगेंस्ट भी हूं, क्योंकि इस बिल में अगर कुछ अच्छी चीजें आई है और यकीनन आई है तो उसकी हम क्यों मुखालफत करें, देश की भलाई के लिए। लेकिन अगर बुरी चीजें आई है, सर माइनॉरिटी इस मुल्क का पूरा एक हिस्सा है और आजादी में हमारे बाप दादा ने कोई कमी नहीं की जी। एक बदन के आधे हिस्से को आप बीमार बना लेंगे और उसको पैरालाइज कर देंगे तो मुल्क लेके आप नहीं चल सकते, बदन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको आईसीयू में डालना पड़ेगा, इंटेंसिव केयर में डालना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए ये जो माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हुई है, आपने मुबारकबादी के लिए, इलेक्शन को बाकी रखने के लिए आपने अच्छा किया, बहुत अच्छे स्कीम लाई। लेकिन अब पहले 1 साल का बजट आता था, अब 25-25 साल का बजट आता है। एक शायर ने कहा था, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, तेरी जुल्फ जब तक लंबी होगी मैं तो मर के कब्र में भी चला जाऊंगा। तो ये कहना है कि इसको 48 साल का वादा ना करें, 1 साल का वादा करें और उसको पूरा करके दिखाएं। हर साल बताए गए, हमने ये कहा था, हमने ये पूरा करके दिखाया, हमने ये कहा था, हमने ये पूरा करके दिखाया। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डॉलर मिनिस्ट्री के लिए फंड में इजाफा किया। उम्मीद है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी ख्याल रखेंगे। इसी तरीके से हम सराहना करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की कि उन्होंने आम लोगों के टैक्स में 5 लोगों की 5 लाख की जगह अब 7 लाख कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महंगाई के मुतालिक बजट में कोई बात नहीं आई। महंगाई जो पूरे मुल्क की कमर तोड़ दी सर। मैडम, इसके बारे में सर को सोचना चाहिए, पूरी मिनिस्ट्री को सर जोड़ के सोचना चाहिए। मुल्क कहाँ जा रहा है, गरीबों का जीना दूभर हो गया, 2 वक्त की रोजी नहीं करा सकते, आमदनी बढ़ नहीं रही है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस तरफ से उनके लिए नौकरियां नहीं दे रही है। बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई। मैडम, ये यहाँ बोला जाता है बहुत नौकरियां निकाल रहे हैं, क्या नौकरियां निकाल रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान के समय अगर उसको देखा जाए, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4, पूरा मुल्क मिला के कि हमने इतना 1000 कर दिया, इससे कुछ नहीं होता सर। सर, इलेक्शन सामने आने वाले हैं, इसलिए अभी भी 1 बरस है, आप लोग तैयारी करें, ये हमारा मशवरा है। माइनॉरिटीज का जो हमारा फंड था उसको अभी आपने खत्म कर दिया, ना के बराबर कर दिया। 6-7 माइनॉरिटी सर, खाली मुसलमान नहीं है। आप चलिए हमसे दुश्मनी करिए, लेकिन बेचारे पारसी भाइयों के साथ तो इंसाफ करिए, दूसरे माइनॉरिटीज के लोगों के साथ इंसाफ करिए। हम तो अपना जी लेंगे जैसे भी जीना है। हमारे एजुकेशन के लिए मोदी जी ने कहा, एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, लेकिन आज स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है, उनके वजीफे बंद किए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में मुसलमान जाने नहीं दिया जा रहा है। कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा? मैं मोदी जी को याद दिलाता हूं कि आपके आने के बाद हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई थी कि आप माइनॉरिटी के कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है हमारे आसाम में फ्लड और इरोशन से हजारों नहीं लाखों लोग अब बेघर हो गए, खास करके जोलेश्वर में और खास करके ग्वालपाड़ा में और धुबड़ी में, फकीरगंज में। उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। Chairman, for giving me the opportunity to speak on the